नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 19 मई 2025 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, सीज फायर के मुद्दे पर मदन राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा। वहीं तो आप मेरे लिए कलयुग के देवता हो, कांग्रेस विधायक ने की सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ। इसी के साथ ही भीषण गर्मी के बीच मौसम लेगा यूटर्न, इन जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात का येलो अलर्ट। वहीं राजस्थान में असहाय और जरूरतमंदों के लिए दान कर दी थी जमीन, कीमत है 15 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही जयपुर के 20,000 वाहन एक साथ होंगे स्क्रैप। इस सीरीज के 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। वहीं वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर आई बड़ी खबर, नवंबर और दिसंबर के बीच करवाए जाएंगे राज्य में निकाय चुनाव। इसी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए 4 आरोप, सियासत में आया उबाल। वहीं वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन अब केसरिया रंग में रंगी, राजस्थान में पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को बीकानेर से करेंगे 103 रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों का लोकार्पण। वहीं राजस्थान में नई फिल्म और पर्यटन नीति जल्द लागू, एडवेंचर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, जाने क्या है योजना। इसी के साथ ही दुनिया प्रेम की भाषा तभी सुनती है जब आप में शक्ति हो, भारत पाकिस्तान तनाव पर दुनिया को संदेश दे गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वहीं पैर कटने के बाद भी मुस्कुराता रहा राजस्थान का ये शेर, गृह मंत्री अमित शाह ने जज्बे को किया सलाम। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने सीज फायर को लेकर किए तीखे सवाल, पुलवामा हमले को किया याद, पूछा आरडीएक्स कैसे पहुंचा था। इसी के साथ ही जयपुर में अवैध रेहड़ी और पटरी वालों को 10 दिन का अल्टीमेटम, सड़क किनारे खड़े मिले तो अब होगा एक्शन। वहीं पहले पाकिस्तान फिर उदयपुर और जयपुर, पाकिस्तान की जासूस ज्योति का राजस्थान कनेक्शन आया सामने। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने लंबित कोर्ट मामलों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। इसी के साथ ही जावेद अख्तर बोले, पाकिस्तान और नरक में से अगर एक चुनना पड़े तो मैं नरक चुनूंगा। कहा, लोग कहते हैं मैं काफिर हूं, भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से कट्टरपंथी लोग गाली देते हैं। इसी के साथ ही इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट आखिर कैसे हुआ फेल, पीएसएलवी C61 मिशन के 3rd स्टेज में खराबी आई। ये इसरो का 101वां लॉन्च था। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, सीज फायर के मुद्दे पर मदन राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना के शौर्य पराक्रम का आभार प्रकट करने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर में सर्व समाज द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जालोरी गेट सर्किल से रवाना होकर भीतरी क्षेत्र से होते हुए घंटाघर पर यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने शपथ दिलाई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए आरंभ किया। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के समझौते को उजागर न करना कूटनीति का विषय है, कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है, कांग्रेस नेताओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। तो आप मेरे लिए कलयुग के देवता हो, कांग्रेस विधायक ने की सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ। देखिए, कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बात करते हुए कहा कि आपने तो वो काम कर दिया जो धरती पर कोई नहीं कर सकता। एक काम और हो जाए तो आप मेरे लिए कलयुग के देवता हो। दरअसल राज्य के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना के लिए 1092.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस पर सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। श्रवण कुमार ने फोन का स्पीकर ऑन करके सीएम शर्मा से बातचीत की और इसका वीडियो भी जारी किया है। श्रवण कुमार फोन पर मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, इन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, मैं जीवन भर के लिए आपका आभारी हूं। आपने तो वो काम कर दिया जो धरती पर कोई नहीं कर सकता। एक काम और कर दो, सूरजगढ़ में वो लाइट भी लगवा दो जिस योजना का आप जिक्र कर रहे थे। इस पर सीएम ने जब कहा कि लगवा देंगे तो श्रवण कुमार ने कहा कि लगवा दोगे तो आप तो मेरे लिए कलयुग के देवता हो। भीषण गर्मी के बीच मौसम लेगा यूटर्न, इन जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात का येलो अलर्ट। देखिए, राज्य में इस वक्त भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। कई जिलों में भीषण गर्मी से लोग परेशान होते दिख रहे हैं, कई जगह कूलर भी फेल होते नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 22 मई तक राजस्थान में मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे। दरअसल कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तो कई जिलों में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 19 मई को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भिलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और सवाई माधोपुर में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज झोंके
झोंकेदार हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं 20 और 21 मई को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और करौली में भीषण लहर चल सकती है। इन जिलों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 22 मई को अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, राजसमंद में मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवा का भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में असहाय और जरूरतमंदों के लिए दान कर दी थी जमीन, कीमत है 15 करोड़ रुपए। देखिए, असहाय और जरूरतमंद की सेवा ही परमात्मा की सेवा मानी जाती है, जिसे अपना घर आश्रम बखूबी निभा रहा है। इसी कड़ी में अपना घर आश्रम के 121 बेड के नवीन भवन का लोकार्पण भी किया गया। भवन का निर्माण डॉक्टर केशव चंद्र मंगल की ओर से दी गई भूमि पर हुआ है। मंगल कई साल पहले अमेरिका में बस गए थे। मंगल ने बाद में अपनी करोड़ों की भूमि अपना घर संस्थान के नाम कर दिया। बाद में उनका निधन हो गया। मंगल ने जमीन निधन से पहले ही संस्थान को दे दी थी। ये जगह बसेड़ी रोड पर है और जमीन की कीमत वर्तमान में करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस जमीन पर अपना घर संस्थान का निर्माण हुआ। भवन में दानदाता दंपत्ति की मूर्ति भी लगाई गई। दोस्तों, राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज भी मंगल जी की समाज सुधार के कार्य के लिए सराहना करता है। आज वे हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया गया समाज सुधार का ये काम हमेशा हमारे बीच रहेगा और उनकी याद दिलाता रहेगा। जयपुर के 20,000 वाहन एक साथ होंगे स्क्रैप। इस सीरीज के 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। देखिए, परिवहन विभाग ने जयपुर के RTO 1 में रजिस्टर्ड 20,000 से अधिक वाहनों को स्क्रैप करने का फैसला किया है। स्क्रैप के दायरे में आने वाले सभी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने शहर के पुराने वाणिज्यिक वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। इस नए प्लान के मुताबिक परिवहन विभाग ने कहा कि हम बिना अनापत्ति यानी कि फिटनेस प्रमाण पत्र के किसी भी वाणिज्यिक वाहन को अनुमति नहीं देंगे। साथ ही हम 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों का पंजीकरण रद्द करने जा रहे हैं। RTO 1 जयपुर के अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक RTO 1 के तहत रजिस्टर्ड 14,000 से ज्यादा मालवाहक वाहन और 6,000 से ज्यादा यात्री वाहन है जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। नवंबर और दिसंबर के बीच करवाए जाएंगे राज्य में निकाय चुनाव। देखिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत राज्य में निकायों के चुनाव नवंबर और दिसंबर के बीच में करवाए जाएंगे। इससे पहले निकायों में परिसीमन और मतदाता सूचियां तैयार करने का काम पूरा हो गया। ये बात स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कही है। नगर निगम के नए भवन के लोकार्पण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में खर्रा ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत राज्य सरकार भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर कामकाज कर रही है। कार्यकाल खत्म होने के साथ पंचायतों और नगर निकायों में प्रशासक लगाए जा रहे हैं। अभी सभी निकायों में वार्डों का परिसीमन जारी है। जून अंत तक कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक मतदाता सूचियां तैयार होगी। वहीं खर्रा ने कहा कि सरकार अक्टूबर और नवंबर में राज्य निर्वाचन आयोग निकायों के एक साथ चुनाव करवाने के लिए पत्र भेजेगी। इसके तहत 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चुनाव करवाए जाएंगे। आयोग चाहे तो 1 अथवा 2-3 चरणों में चुनाव करवा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष पर लगाई ये 4 आरोप, सियासत में आया उबाल। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की हालिया फैसलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। गहलोत ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि देवनानी द्वारा लिए गए निर्णय न केवल इस संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि निष्पक्षता की कसौटी पर भी खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने पहला आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया। दूसरा आरोप लगाया कि बिना किसी पुष्ट प्रमाण के मीडिया की खबरों के आधार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनकी अनुपस्थिति में टिप्पणी की गई, जो जनमत का अपमान है। गहलोत ने आगे तीसरा आरोप लगाया कि भाजपा विधायक को 1 मई 2025 को अदालत से 3 साल की सजा मिलने के बावजूद अब तक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस फैसले में स्पष्ट किया गया कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता उसी दिन से स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथा आरोप लगाते हुए गहलोत ने लिखा कि कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद नरेश बुडानिया को 30 अप्रैल को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन मात्र 15 दिन बाद ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया। ये विधानसभा के इतिहास में संभवतः ही पहली बार हुआ कि इतनी अल्प अवधि में समिति अध्यक्ष बदले गए हों, जबकि सामान्यतः इनका कार्यकाल कम से कम 1 वर्ष का होता है। गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष से इन फैसलों पर पुनः विचार करने और सदन की परंपरा और विधानसभा प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा और निष्पक्षता की रक्षा के लिए ये आवश्यक है कि विधानसभा अध्यक्ष का आचरण निष्पक्ष और संविधान सम्मत हो। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन अब केसरिया रंग में रंगी। राजस्थान में PM मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी।
देखिए, रेलवे की आधुनिक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन अब नए केसरिया रंग में चलाने की योजना है। इसको देखते हुए पिछले करीब 3 दिन से केसरिया रंग में रंगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर मंडल के लूणी से बनाड़ आदि स्टेशनों पर खड़ी की जा रही है। वर्तमान में 20 कोचों की वंदे भारत एक्सप्रेस बनाड़ स्टेशन पर खड़ी है। ये नई वंदे भारत कब चलेगी, कहां तक चलेगी, इसको लेकर निर्णय अब तक नहीं लिया गया है। रेलवे उच्च अधिकारी भी इसको लेकर स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं दे पा रहे। अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड के आदेशानुसार ही रैक का संचालन होगा। वहीं इसके अलावा रैक को लेकर ये भी चर्चा है कि 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी अपनी देशनों की यात्रा के दौरान नई वंदे भारत को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री की आगामी देशनों की यात्रा को देखते हुए जोन के महाप्रबंधक ने शनिवार को जोधपुर से बीकानेर की डीआरएम और मंडल के उच्च अधिकारियों के साथ देशनों स्टेशन का निरीक्षण किया था। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को बीकानेर से करेंगे 103 रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों का लोकार्पण। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की आगामी 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा को लेकर तैयारियां तेज है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के पलाना गांव स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आयोजन को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए और स्थल पर विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मद्देनजर आमजन की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रवेश और निकास मार्ग, बैठक व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सहायता, ट्रैफिक प्लानिंग और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक बिंदुओं पर निर्देश देते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक अवसर है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में नई फिल्म और पर्यटन नीति जल्द लागू, एडवेंचर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, जाने क्या है योजना। देखिए, राजस्थान में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन नीति, फिल्म नीति, रोपवे प्रोजेक्ट, धार्मिक स्थलों के विकास और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार जैसे कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए। सरकार ने प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए 10 प्रमुख कार्य भी किए जाएंगे, जैसे कि नई पर्यटन और फिल्म नीति शीघ्र जारी होगी, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी, धार्मिक स्थलों का विकास होगा, शेखावटी की हवेलियों का संरक्षण होगा, जयपुर चार दीवारी और आमेरा क्षेत्र का कायाकल्प होगा, 4 शहरों में रोपवे प्रोजेक्ट होंगे, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं भी होंगी, सांस्कृतिक स्थलों का जीर्णोद्धार होगा, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट पर विशेष फोकस किया जाएगा। दुनिया प्रेम की भाषा तभी सुनती है जब आप में शक्ति हो, भारत पाकिस्तान तनाव पर दुनिया को संदेश दे गए आरएसएस प्रमुख। देखिए, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया प्रेम की भाषा तभी समझती है जब आपके पास शक्ति होती है। ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति त्याग और सेवा की परंपरा के साथ साथ देश की शक्ति को भी रेखांकित करती है। मोहन भागवत सीकर रोड स्थित रविनाथ आश्रम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बोल रहे थे। भागवत ने भारत की प्राचीन संस्कृति की बात करते हुए कहा कि भगवान श्री राम से लेकर भामाशाह तक भारत के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने त्याग और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसे सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास केवल युद्धों का नहीं बल्कि धर्म सेवा और लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण रहा है। पैर कटने के बाद भी मुस्कुराता रहा राजस्थान का ये शेर, गृह मंत्री अमित शाह ने जज्बे को किया सलाम। देखिए, 10 मई को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुलुगु जिले की सीमा पर स्थित क्रेंगुट्टा पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने ऐतिहासिक एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मिशन के दौरान राजस्थान के बानसूर विधानसभा के बबेरा गांव के सीआरपीएफ जवान कृष्ण गुज्जर एक आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और उनका एक पैर काटना पड़ गया। बावजूद इसके उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, जिसने सभी को प्रेरित किया। घायल जवान कृष्ण गुज्जर का इलाज मौजूदा समय में दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अस्पताल पहुंचकर जवान से मुलाकात की और उनके साहस की सराहना की। शाह ने कहा कि कृष्ण गुज्जर जैसे जवानों की देशभक्ति और कमिटमेंट राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने जवान के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की और उनके परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। अशोक गहलोत ने सीज फायर को लेकर किए तल्ख सवाल, पुलवामा हमले को किया याद, पूछा आरडीएक्स कैसे पहुंचा था। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार से 2 बेहद अहम सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि घटना को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी हमले के आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और घटना में हुई सुरक्षा चूक के लिए किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि पहलगाम हमले को अब लगभग 1 महीना होने जा रहा है, परंतु देशवासियों के मन में अभी भी 2 सवाल हैं। पहला, अभी तक हमला करने वाले आतंकवादी आखिर क्यों नहीं पकड़े गए? क्या सीज फायर की शर्तों में पाकिस्तान से आतंकियों को भारत को सौंपने
लौटने की शर्त नहीं रखी गई। दूसरा, जब सरकार ने माना कि पहलगाम में चूक के कारण आतंकी हमला हुआ तो अभी तक चूक के लिए जिम्मेदार किन किन लोगों पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 5 साल बीत जाने के बाद भी देश को ये नहीं पता चला कि उस चूक के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था और सैकड़ों किलो RDX वहां तक पहुंचा कैसे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है और इनकी जांच में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। जयपुर में अवैध रेहड़ी और पटरी वालों को 10 दिन का अल्टीमेटम, सड़क किनारे खड़े मिले तो अब होगा एक्शन। देखिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने सड़क किनारे दुकान लगाने वाले अवैध विक्रेताओं को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। निगम ने कहा कि 10 दिन के अंदर दुकान नहीं हटती तो अब ठोस कार्रवाई होगी। सड़क पर अवैध अतिक्रमण से लगातार जाम लग रहा है। दरअसल जयपुर के हेरिटेज क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या अधिकृत सीमा से कई गुना ज्यादा हो गई है। ऐसे में सड़कों पर चलने में मुश्किल हो रही है। अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने अवैध स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया। ऐसे में इन अवैध दुकानदारों को 10 दिन का सख्त अल्टीमेटम दिया गया है। पहले पाकिस्तान फिर उदयपुर से जयपुर, पाकिस्तान के जासूस ज्योति का राजस्थान कनेक्शन आया सामने। देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति चीन और पाकिस्तान समेत 8 देशों की यात्रा कर चुकी है। वो पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में थी। ये बात भी पता चली है कि ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान में उन जगहों तक जाने का एक्सेस था जहां तक पहुंचना किसी पाकिस्तानी के लिए भी मुश्किल है। ये सब पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी के साथ कनेक्शन चलते संभव हुआ। पुलिस की पूछताछ के बीच ज्योति को लेकर एक बड़ी बात सामने आई। ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने बीते दिनों ही पाकिस्तान की यात्रा की। पाकिस्तान से लौटने के बाद ज्योति राजस्थान भी आई। उसने अपने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान और उसके बाद राजस्थान में उदयपुर और जयपुर की यात्रा से जुड़ी तस्वीरें शेयर की। जांच में पता चला कि पहलगाम हमले के बाद ज्योति भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान PIO के संपर्क में थी, लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण सैन्य या रक्षा जानकारी तक कोई सीधी पहुंच नहीं थी। इसके अलावा हिसार के SP शशांक कुमार सावन ने कहा कि ज्योति और उसके जैसे अन्य इन्फ्लुएंसर्स के जरिए पाकिस्तान अपने देश की छवि सुधारने के लिए नैरेटिव सेट करना चाहता था। थोड़े से सब्सक्राइबर, व्यू और लाइक्स और इजी मनी और लग्जरी लाइफ की चाहत में ज्योति दुश्मन देश के अधिकारियों की साजिश में फंस गई। ज्योति के YouTube चैनल पर 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं। पुलिस ज्योति की फाइनेंशियल डिटेल खंगाल रही है। CM भजनलाल शर्मा ने लंबित कोर्ट मामलों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कोर्ट में लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनहित युवाओं की भर्तियों और विकास योजनाओं से जुड़े मामलों में अदालत में मजबूत पैरवी की जाए। उनका कहना था कि आम लोगों को समय पर राहत मिले और सरकार पर उनका भरोसा बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी कानूनी अड़चन योजनाओं में रुकावट न बने, इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें। जावेद अख्तर बोले, पाकिस्तान और नरक में से अगर एक चुनना पड़े तो मैं नरक चुनूंगा। कहा, लोग कहते हैं काफिर हूँ। भारत पाकिस्तान दोनों तरफ के कट्टरपंथी गाली देते हैं। देखिए, गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के कट्टरपंथियों से गालियां मिलती है। एक कहता है तू काफिर है, जहन्नुमी यानी नरक में जाएगा। दूसरा कहता है जिहादी पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुमी यानी कि नरक जाने की हो तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान नहीं। वो बुक नरक का तला स्वर्ग के लॉन्च इवेंट में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे कि जनतंत्र में एक असेंबली, एक पार्लियामेंट की जरूरत है, अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी की जरूरत है, ईमानदार मीडिया की जरूरत होती है, उसी तरह से लोग भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के न हो। उन्हें जो सच लगे कहे, जो बात बुरी लगे वो कहे। सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी हमारी नहीं हो। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट कैसे हुआ फेल? PSLV C61 मिशन के 3rd स्टेज में खराबी आई। ये इसरो का 101वां लॉन्च था। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया। इस मिशन में EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। इसरो का ये 101वां लॉन्च था। इसरो ने मिशन फेल होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई। वहीं इधर विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिशन के फेल होने के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेंसर फेलियर, एल्गोरिदम एरर, थ्रस्ट असमानता, डेटा ट्रांसमिशन एरर।